हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि केवट का जो गांव है वो सिंगवेरपुर है और केवट का जो गांव है वो गाय पर आश्रित है। केवट के जीवन में गौर गंगा है, समझ रहे हो? इसलिए उस केवट के गांव के पास राम के जीवन में आया हास। मूल बात हंसने पे थी ना कि कृष्ण हंसता है। वत्सं क्वचित समय क्रोश संजात हासः सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा। रामायण के अंदर ना इस पीठ को केवट का प्रसंग बहुत अच्छा है। सारी दुनिया राम से मांगती है, लेकिन इस गौ गंगा के भक्त के पास जब राम गए तो राम मांगने वाला बन गया। नहीं है? बोलो। मांगी मांगी ना। अच्छा, एक चीज और भी है। गंगा माँ है, माँ के आगे बड़े बड़े भगवान भी सब मांगने वाले बन जाते हैं। नहीं राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये भी जब गंगा के तट पे आते हैं तो ये भी मांगने लग जाते हैं। नहीं, ये भी तो है। मांगी नाव, आहा, जिसका नाम नाव है। राम जी का नाम नाव नहीं, नहीं है राम जी का नाम नाव। नाम लेत भव सिंधु तराहि करो विचार सुजन मन माहि। वो राम जी अपने आप नाव बने। नाव मांग रहे हैं। नाव किससे मांग रहे हैं? वो गौ गंगा वाले से। वो केवट आदमी जो है ना, केवट, वो गाय और गंगा वाला है। सच कह रहा हूं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बोलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन एक एक शब्द प्रेम की चाशनी में डुबा करके बोलता है। बिहार से गोस्वामी जी ने लिखा, बिहार से। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हंसे, इसके बाद भी ऐसा कभी नहीं हंसे जैसे आज हंसे। इसलिए हंसे नहीं है, भी हंसे है। विशिष्ट हास। बिहार से करुणायन चितई जानकी लखन प्रभु। कभी सीता जी को देखते हैं, कभी लखन भैया को देखते हैं। मतलब क्या है? अरे तुम लोग तो मेरे इतने नजदीक रहते हो, तुमने कभी मुझे इतना हंसाया है, इतना प्रसन्न किया है जितना इसने मुझे प्रसन्न किया। समझ रहे? बिहार से जबकि जब से राम जी अयोध्या से निकले थे, हंसने की बात छोड़ो, मुस्कुराए भी नहीं थे कहीं, क्योंकि कष्ट था राम जी को एक बात का। इस बात का नहीं था कि मुझे वनवास हो गया ना, वो तो सौभाग्य है, जंगल में गौएं चराने को मिलेंगे।
दुख इस बात का था कि वो मेरा प्यारा भाई है ना, जो मेरी खड़ाऊ पकड़ के रखता है, जो मेरी खड़ाऊ अपने माथे पे रखता है, जो मेरा अनुसरण करता है, जो मेरे चित्र की पूजा नहीं करता, जो मेरी चाल पकड़ता है, ऐसा जो मेरा भाई है। कौन? बोलते क्यों नहीं? बोलो भरत जी महाराज की जय। वो नहीं था आज घर में, बस बिह से करुणा उस उदास राम को हंसा दिया। किसने? किसने हंसाया? बोलते क्यों नहीं? गौ गंगा भक्त। क्रोश संजात हास। देखो भाई, तेरे घर में गाय होनी चाहिए बस। देख भाई, तेरे मंदिर में गाय होनी चाहिए। देख भाई, तेरे आश्रम में गाय होनी चाहिए। देख भाई, तेरे जीवन में गाय होनी चाहिए। क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया। चढ़ाना नहीं पड़ता, हम लोग तो चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते। ओम दधि स्नान समर्पया, वो यहीं गिरता रहता है। पया स्नान समर्पया, हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं कि शायद कभी आ जाए। क्यों? हमने सुना है गोपियों के घर में वो चुरा चुरा के दही और मक्खन खाता था, दूध चुरा के पी जाता था। इसलिए हम भी दूध चढ़ाते रहते हैं कि शायद कौन जाने। दधि पया चोरी करके खाता है। कल्पित ही स्तेयो गही। चोरी करता है। बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? अगर आपके घर में गाय है तो भगवान भगवान बन के नहीं आएगा, कोई अच्छा इंसान बन के भी नहीं आएगा, जिसके लिए तुम बहुत सामान की जरूरत पड़े, कोई पूजा वगैरह करनी पड़े, कोई आतिथ्य, कोई सत्कार। ना ना, चोर बन के आएगा, चुपके से आएगा। भागवत ये है चोर। बोलो, पूछो पूछो लोगों से, भाई ये चोर योग क्या है? भागवत मरकान भोक्षण विभजत सच्चे नाति भांडम भिन्नति। लोग कहते हैं हमारे बच्चे बंदर बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं ये सब देवता थे, मक्खन नहीं मिला इन्हें, गाय का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए बंदर बन गए। इसलिए कन्हैया वो देवता जो बंदर बन गए थे, उनको मक्खन खिला खिला के फिर से देवता बना रहे हैं। वाह! इसलिए इस देश में चाहे कृष्ण हो चाहे शंकर हो, सबको मक्खन लगाते हैं लोग। ओ मेरे भाई, चाहे व्यवहार की बात करो, चाहे धर्म की बात करो, चाहे अध्यात्म की बात करो, बिना मक्खन के काम बोलते क्यों नहीं? वो नहीं चलते। व्यवहार में भी तो देख ले मक्खन लगा रहा हो, देख ले, ओ भाई सतर्क, मक्खन लगा रहा रे। कितना प्रसिद्ध है साहब मक्खन। मक्खन लगा, बिना मक्खन न इंसान प्रसन्न होता है, न भगवान प्रसन्न होता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी मक्खन चाहिए और इंसान को प्रसन्न करने के लिए भी मक्खन चाहिए। भगवान की भगवता भी मक्खन से सिद्ध होती है और इंसान की इंसानियत भी मक्खन से सिद्ध होती है। मक्खन कोई आकाश से तो नहीं टपकता है ना, कहां से निकलता? बोलो।
द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। सुनो, याद कर लो, अपने घर जाकर के अपनी डायरी पे लिख देना, और यहां डायरी है तो नोट करो। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। श्रीमद् भागवत। द्रव्य, बोलो द्रव्य, द्रव्य 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 अलाभे। अलाभे। द्रव्य कहते हैं मक्खन को। श्रीमद् भागवत के अंदर मक्खन के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, बोलो? द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। क्यों नहीं बोल रहे हो? सब हम ही बोलेंगे। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। याद रखो, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। यात्युपक्रोशतो काम। जितनी भजन मंडलियां, कीर्तन मंडलियां बैठी हैं, इस सूत्र से आरंभ करोगे भजन का। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो। अरे आप नहीं समझ रहे क्या बात कर रहे हो? गंगा के तट पर बैठे हो और संस्कृत के इन शब्दों का अर्थ तुम्हारी समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य यानी मक्खन, अलाभ है मतलब न मिले, लाभ न हो मतलब मिले ना, मक्खन न मिले। सा वह गृह घर कुपितो, उस घर पर कृष्ण नाराज हो जाता है। नाराज होता तो कोई बात नहीं, कुपित हो जाता है, क्रोध कर लेता है। और अगर भगवान कुपित हो गया तो उस घर का क्या हाल होगा भगवान ही जाने। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। तब खींचता है डंडा। जहां मक्खन नहीं मिलता तो तब तोड़ फोड़ शुरू करता है। तब कहीं पत्नी और कहीं पति, कहीं बच्चे और कहीं बूढ़े, ऐसा पटक पटक के। लेकिन भागवत से चल रही अभी गौ कथा। सगृह कुपितो, उस घर पर कुपित हो जाता है, उस घर को फिर घर नहीं रहने देता है। बोलो गौ माता की जय। लोग बोलते महाराज जी सीधा बोल देता है, जिस घर में गाय नहीं वो घर घर नहीं। जिस गुरु के गाय न हो उस गुरु को मानना ना चाहिए। ये जो बात है ना, 216 देश सुनते हैं इन बातों, और 6 विषयों के आचार्य बैठे रहते हैं। अगर गलत बोले तो गला ना दबा दें, प्रमाण है ना भाई। ऋषवांश्चापि जानामि येषां पूजित लक्षणः येषां मूत्रमुपाघ्राय बंध्या अपि प्रसूयते। जो काम गाय का गौमूत्र पीने से होता है वो काम बैल के मूत्र को सूंघने से हो जाता है। इसका मतलब है गाय से बड़ी महिमा बैल की। ओ भाई सीधा सर है, इस देश में गाय वाला कृष्ण है लेकिन बैल वाला कौन है? जल्दी बोलो।
तो सही शिव जी छोटा है क्या? ये तो छोटे छोटे बच्चों को हमारी माता लोग भी समझाती रहती हैं कि देख लाला, देख बेटा, अगर कृष्ण चाहिए ना तो गाय के पीछे खड़ा रहना, वही मिलेगा, जब भी मिलेगा, जिसको भी मिला, आज तक मिला, जब भी मिला, आगे भी मिलेगा। कहां मिलेगा? गाय के पीछे। और देख, अगर तू शिव जी का दर्शन करना चाहता है ना तो जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा? बैल के ऊपर मिलेगा। बोलो गौ माता की जय। सारा ओ भाई, देवता नहीं दिखाई देता है, देवता उसे बोलते हैं जो दिव्य होता है, और जो दिव्य चीज होती है उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बोलते हैं, अरे अर्जुन मुझे देख रहा है, जब दिव्य स्वरूप धारण किया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं महाराज। तब कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इसलिए जो दिव्य चीजें हैं वो नहीं दिखती, लेकिन उनका जो वाहन है वो दिखता है। मगरमच्छ सूखे में दिखेगा? बोलो भाई, अथाह जल होगा तभी तो दिखेगा। समुद्र में दिखता है कि नहीं? इसलिए गंगा जी किस पर बैठती है? चतुर्भुजां त्रिनयनां शुद्ध स्फटिक सन्निभां ध्यायेऽहं मकरारूढां शुद्ध वस्त्रां शुचिस्मितां। इसलिए भाई बहन, वाहन दिखता है, देवता नहीं दिखते। गौ को देख लो, कृष्ण दिख जाएगा। बैल को पकड़ लो, शिव जी घर में आ जाएगा। शिव जी भीतर होता है और बैल बाहर होता है। बोलो होता है कि नहीं? शिव जी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ उत्तर काशी में आप लोग जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं? तो बाहर क्या है? बैल। भीतर क्या है? शिव नहीं, शिवलिंग है। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। ओ शिव जी का चिन्ह बाद में दिखेगा, पहले बैल को तो देख ले। जिसने जीवन में बैल को कभी देखा ही नहीं, उसको शिव की बात छोड़ो, शिव का चिन्ह भी नहीं दिखाई देगा। बोलो शंकर भगवान की मां। इसलिए हमारे यहां बहुत अच्छा भजन है ना, कभी प्यासे को। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने जरा हाथ उठा लो, क्या एक एक बात को ध्यान से सुनना। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो हरिद्वार काशी नहाने गया, डुबकी मारते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो हरिद्वार काशी नहाने गया, डुबकी मारते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो हरिद्वार काशी नहाने गया, डुबकी मारते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो हरिद्वार काशी नहाने गया, डुबकी मारते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। पूरा हाथ उठाओ। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ पड़ा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ पड़ा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा ही करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। 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 चोर योग समझ में आ गया ना। चोर योग में क्या करना पड़ेगा बोलो? गाय रख लो बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ जमदग्नि ऋषि की गाय चढ़ती होगी, वशिष्ठ की गाय चढ़ती होगी। हम लोग यमुना घाटी में कथा कर रहे थे, वहां में गौ माता का चरण चिन्ह मिला। नालू पानी, जहां से दो रास्ते हैं, एक गंगोत्री एक यमुनोत्री, वहीं पर गौ धाम है, वहां देखना जाना। नेचुरल है, बनावटी नहीं। जब यमुना घाटी में कथा थी, मां ने अपना चिन्ह दिया, ले बेटा ले, आप दर्शन कर लें। कामधेनु चरण चिन्ह, ये पूरा पहाड़, ये हिमालय, यहां ऋषियों की गौएं चरा करती थी। धरती पर सहज रूप से घास पैदा होता है, अनाज तो उगाया जाता है। शास्त्र कह रहा है, तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने सर्व व्रतोपवासेषु सर्वे स्वैव तपस्सु चा। तीर्थों में जो फल मिलता है, ब्राह्मण भोजन का जो फल मिलता है, सब प्रकार के व्रतों का जो फल है, दीक्षया च लभे नरा, दीक्षा और शिक्षा का जो फल है, सर्व यज्ञेषु सब संपूर्ण यज्ञों का जो फल है, गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च, वही फल गाय को तिनका देने से मिल जाता है। बोलो गौ माता की मां। बताइए। इसलिए भाई बहन, इस देश में प्रत्यक्ष भगवान बोलो, देवी बोलो, देवता बोलो, इष्ट बोलो, एक बात काम सुनो, जब तक हमारी इष्ट गाय थी तब तक सब हम इकट्ठे थे, नहीं थे? बोलो, हमारा इष्ट एक था ना, समझ गए? ब्रह्मा भी उसमें, विष्णु भी उसमें, शिव जी भी उसमें, इंद्र भी उसमें, कुबेर भी उसमें, है कि नहीं? हनुमान जी पूंछ में बैठे रहते हैं गाय के। जितने भूमंडल के तीर्थ हैं वो गौ के पैरों में। बताओ, गोस्पदात् मृदा यो हि तिलकम कुरुते नरः तीर्थस्नातो भवेत् सद्यः जयस्तस्य पदे पदे। जिसने गौ के चरण की धूल का माथे पे टीका लगा दिया है, उसे संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल मिल गया है। बोलो, शास्त्र कह रहा है, चिंतन करो। प्रत्यक्ष। इसलिए जब तक हम गौ माता की पूजा करते थे, जब तक हमारी इष्ट गाय थी, तब तक हम सब एक थे। क्योंकि अरे एक ही जगह जाना था। शिव जी वाला भी यहीं, कृष्ण वाला भी यहीं, राम वाला भी यहीं, भैरव वाला भी यहीं, हनुमान वाला भी यहीं, दुर्गा वाला भी यहीं, निराकार वाला भी यहीं, साकार वाला भी यहीं। बोलो, था कि नहीं? जब से लोगों ने गौ माता को इष्ट के पद से हटा दिया और भिन्न भिन्न पंथ बन गए, भिन्न भिन्न संप्रदाय बन गए, तब से देश में लड़ाइयां हो गई, लड़ाइयां हो गई। बोलो गौ माता की इसलिए हमने पूजा की है गौ की और कन्या। इसलिए धेनुमानस के अंदर चौपाई, ध्यान दीजिए, गौ कन्या दोनों एक रूपा, इन सम नहीं कोई जगत रूपा। गौ कन्या दोनों एक रूपा, इन सम नहीं कोई जगत रूपा। गौ
कन्या दोनों एक रूपा, इन सम नहीं कोई जगत अनूपा। गौ कन्या दोनों एक रूपा, इन सम नहीं कोई जगत अनूपा। इन सम नहीं कोई जगत अनूपा। इन सम नहीं कोई जगत अनूपा। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। हम बार बार कथा में बोलते रहते हैं कि इस देश में बेटे में राम की पूजा नहीं होती, होती है तो बताओ। पुत्र में कृष्ण की पूजा कोई नहीं करता कि जन्माष्टमी को बेटे को बिठाया, बोल बेटा बेटा कृष्णाय नमः। लेकिन इस देश में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। पूजा जाता है कि नहीं बोला? हाँ ना कुछ तो बोलो। आज क्या हो गया? वो एक भजन बहुत अच्छा है। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा है ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज फरेब के बंदे।
राम के भक्त रहीम के बंदे रखते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे देख लिए जी इनके धंधे। कितने ये मक्कार ये अंधे देख लिए जी इनके धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। जो हम आपस में न झगड़ते बने हुए खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते क्या हे बापू के निदान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला ना बदल रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। प्रत्यक्ष पूजा गौर कन्या की थी इस देश में, और किसी की नहीं। इस देश में एक अभिमानी बाप हुआ। क्या नाम था उसका? दक्ष। नहीं, दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। जब लोग अपने को चालाक समझने लगते हैं तब वो दक्ष बन जाता है, और जब वो चालाक समझने लगते हैं तब वो इन दोनों का निरादर करते हैं। किसका? गौ और कन्या का। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
पहाड़ों की कथा है, बहुत अच्छी है। दक्ष की बेटी कौन है? क्यों नहीं बोलते? सत्य, सत्य पे टिकी हुई कन्या। सती का विवाह किससे हुआ? बाबा से हुआ, शंकर से। वाह वाह, मौज फकीरानी है। बाबा क्यों बोलते हैं? वाह, इस दक्ष को बड़ा अहम है, बहुत बड़ा पद है ना इसका, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम है। ये शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? भोला है ना, सीधा है, नंगा है, नंगा। ये चतुर चालाक लोग सम्मान देते हैं किसका? किसका सम्मान करेंगे? धनवान का, हाँ, पैसे वाले का। हाँ? एक बार एक गोष्ठी हो रही थी, गोष्ठी। उस गोष्ठी में सबको बुलाया। उस गोष्ठी में सभी आए थे, शिव जी भी थे। जैसे दक्ष आया, सब लोग उठे, दक्ष का सम्मान किया। किसी ने माला डाली, किसी ने चरण छुए, किसी ने ऐसे, वाह महाराज जी आपके दर्शन हुए, बहुत धन्यवाद। ये भोला पहाड़ी है, बैठा ही रहा, इसको पता ही नहीं लगा। दुनिया में बहुत कम रहता है, इसलिए इसको ज्यादा रीति रिवाज का पता नहीं। ससुर आए तो खड़ा होना, हाथ जोड़ना। दक्ष को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। देखो तो सारी दुनिया मेरे स्वागत सत्कार में खड़ी हुई है, बैठा रहा है। मैं तो बिल्कुल भी अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करने वाला नहीं था, और वो ब्रह्मा बीच में आ गया। हाँ, अब फिर हमारी आदत नहीं बड़ों के बीच में बोलने की, नहीं तो इसको तो मैं बहुत मैं बोलता है। जब जुबान पर मैं ज्यादा होता है तो अगला जन्म बकरे का पक्का हो जाता है। उस समाज में शिव जी को गालियां देने लगा। किसने बुलाया ऐसे? देखो, ये आयोजक लोग ध्यान से सुन ले, जहां हमारे जैसों को बुलाना ना, वहां इनको मत बुलाया करो। ये बेढंगे लोग, इनको खाना तो पूरा मिलता नहीं, मांग मांग के तो खाते हैं ये सब। भीख मांग भव खाए। ये चतुर चालाक लोगों की बातों की बात चर्चा हो। शिव जी तो उठ के चले गए, छोड़ो क्या करना। किसी ने कहा आप ऐतराज क्यों नहीं करते, विरोध क्यों नहीं करते? आपका इतना अपमान किया, ससुर होगा तो अपने घर का। शिव जी ने मुस्कुरा करके बोला, अरे साहब ये हमारे ससुर हैं, इन्होंने उस दिन कन्यादान दिया, वो भी हमने लिया। कन्यादान के बाद गौदान दिया, वो भी हमने लिया। अब ये गाली दे रहे हैं। ऐसे गाली का अर्थ करो, करो। गा बोलो, गा 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 का मतलब क्या? बोलते क्यों नहीं? गाय ली, गाय ली बराबर गाली, गाली। जिसने जीवन में गाय ली, उस पे फर्क न पड़े किसी की भी गाली से। इनका काम देना है, हमारा काम देना है। चलो भाई, चलो चलो, ये देते रहते, कोई बात नहीं। अब क्या उसने एक यज्ञ बहुत बड़ा है। किसने? दक्ष।
चतुर चालाक लोग यज्ञ भी करेंगे तो दिखावा बहुत होगा उसमें, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण होगा। किसी ने कहा वो निमंत्रण पत्र उनको भी भेज दें, वो पहाड़ वाले बाबा जी। अरे बोला उसका नाम मत लो। वो भाई बहन, हलचल मची है हरिद्वार में, सब लोग जा रहे हैं उस यज्ञ में। सती जी ये दक्ष की बेटी है। बचपन में बहुत सेवा हुई है इसकी। इसके पिताजी ने इसको प्रतिदिन नई नई फ्रॉक पहनाई दक्ष ने। और अब एक पहाड़ी है, वो भी बिल्कुल अनाड़ी। क्यों? अगर बेटी का दिल ससुराल में न लगे तो वो अपने मायके की तरफ देखती रहती है, वो गिनती रहती है कि कब मेरे मायके में कोई उत्सव हो, कब भाई की शादी हो, कब भतीजे का जन्म हो। नहीं देखती रहती, कब मायके में बहुत लगाव हो। सती पहाड़ों में है, लोगों को जाते हुए देख रही है। शिव जी से पूछती है, महाराज जी एक बात पूछो, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा, ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, अरे देवी जाने दे, तुझे क्या लेना, एकांत, हमको एकांत अच्छा लगता है, अकेला बहुत। जाने नहीं ना महाराज, बताओ ना ये सब कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, ऐसा ना, वो हरिद्वार में तुम्हारे पिता है ना, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अरे साहब, पिता का नाम बेटी ने जैसे सुना 10 फीट ऊपर उछली। नहीं, वैसे भी बेटी का संबंध पिता से बहुत होता है ना। सती ने कहा, चलो 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 चलो, बस। शिव जी ने कहा, ऐसा है, वैसे हमें जाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो एक गोष्ठी थी ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तुम्हारे पिता मेरे से बैर रखते हैं, और जहां कोई बैर माने वही नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। ये कन्या के अपमान की कथा सुना रहा हूं। जहां गौर कन्या का अपमान होता है वहां नाश होता है, ये बता रहा है।